क्योंकि अभी भी आज की तारीख में भी अपन लोग देखेंगे तो होम्योपैथी को लेके जो सीरियस केसेस है उतना क्रेज डेवलप नहीं हुआ है लोगों में। क्रेज आया है, ये कह सकते हैं, चेंज आ रहा है, लेकिन उतना चेंज नहीं आया। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से जो मेडिकल कंडीशंस है, जो इंसैनिटी के केस हैं, होम्योपैथी उनको ट्रीट कर सकती है, उतना दूसरी पैथी में उतना पावर नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी होम्योपैथी इन केसेस में क्या है, पीछे है। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स आप पे क्या नहीं कर रहा है, ट्रस्ट नहीं कर रहा। मतलब होम्योपैथ पीछे है एक तरीके से, होम्योपैथी तो आगे ही है। हम उसको लॉस को अप्लाई नहीं कर पा रहे, हमारी मिस्टेक। होम्योपैथी की कोई मिस्टेक नहीं है। और लॉस को ये सेंटेंस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर बाकी हम लोग सही रिजल्ट दे रहे होते और हम लोग लॉट्स ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पेशेंट आपके पास ठीक होने के लिए नहीं आए? ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट डायबिटीज के हजारों पेशेंटों को ठीक कर रहे हो तो पेशेंट्स का ट्रस्ट डायबिटीज के लिए होम्योपैथी के ऊपर क्या होगा, बढ़ेगा। जो कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट नहीं बढ़ रहा है मतलब हम कहीं ना कहीं पे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। चिल्लाने से, फेसबुक पे लिखने से, बड़े बड़े आर्टिकल छपवाने से, सेमिनार लेने से कुछ नहीं होता है। ये पर्सनल अपना वो है, आप उसको पर्सनल अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। लेकिन जो कि कैसा है तुम्हारा, ट्रुथ से बहुत पीछे है। सच्चाई को एक्सेप्ट करना, देखो मास्टर ने लिखा था एनीवन ने फर्स्ट ऑफ जब में एकदम करेक्ट है उस चीज को लेकर। कि भैया सब सेमिनार में बोल सकते हैं कि हमने कैंसर ठीक करते हैं, हम डायबिटीज ठीक करते हैं, हम लिवर के केसेस ठीक करते हैं। रोज पर डे इन्हीं बीमारों से 20,000 लोग मर रहे होंगे इंडिया में तो पर डे। 20,000 नहीं तो 2,000 तो मर ही रहे होंगे। नहीं तो कोई आंकड़ा लगाने लगो कि अगर 20,000 पर डे मर रहे हैं तो सब तो 2 साल में तो सब कुछ खत्म ही हो जाना चाहिए था। पॉसिबिलिटीज नहीं है ना। तो मतलब लेकिन जो लॉट्स ऑफ डेथ रेट है वो कैसा है, हाई है पेशेंट्स का, इन्हीं डिसीजेस से जिन पे सब लोग क्या कर रहे हैं, दम भर रहे हैं। एलोपैथ भी, होम्योपैथ भी, नेचुरोपैथ भी, आयुर्वेदिक भी, सब लोग कह रहे हैं हम ठीक कर देते हैं। और पेशेंट में त्राही त्राही मची हुई है, ऐसा कौन ठीक करेगा हमें, ये बता तो दो। जितने केसेस मेंटल एसाइलम में जा रहे हैं जिनको क्या दिया जाता है, डिप्रेसिव ड्रग दिया जाता है, और जो कैसे होते हैं सिर्फ ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि वो डेथ बॉडी बन के रह जाते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस को देखा। मैंने मेंटल हॉस्पिटल में भी देखे, कैंप लगाए तब भी देखे, और हमारे क्लिनिक पे भी पेशेंट्स रहे हैं। इधर बोलने के लिए नहीं, ये लोग बैठे हुए हैं। ये सब इन लोगों के सामने कई केसेस देखे हुए हैं इंसैनिटी के, तो बहुत मतलब लॉट्स ऑफ केसेस जिनके साथ में एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इन लोगों के साथ में। तो उन लोगों के साथ में क्या होता है, ना तो वो किसी लायक रहते, वो एकदम सोते रहते हैं, खाना खिला दो तो खा लिया, नहीं खाया तो डले हुए हैं, रात दिन एक कंडीशन में पड़े हुए हैं कि बोले यार जिंदा है कि नहीं है इंसान। जिंदा उसको बोला जाता है जो रिएक्शन दे रहा है, जिसको रियलाइजेशन है राइट एंड रॉन्ग का, जिसको रियलाइजेशन है भूख एंड प्यास का, जिसको रियलाइजेशन से गर्मी हो रही है, सर्दी पड़ रही है। और कोई पेशेंट्स एंटी डिप्रेसिव ड्रग के साथ में पड़ा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एसी चल रहा है कि 49 टेम्परेचर है, उसने जगाया एसी चला दिया तो सो गए, खाना खिलाया तो खा लिया, वरना अपनी कोई के स्टेज में पड़े हुए। ये सच्चाई है जो मैंने डिफरेंट पेशेंट के साथ में देखा है। वो कहते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, और जबकि उन्हीं केसेस को होम्योपैथी के साथ में कैसे क्या किया सकता है, ब्यूटीफुली ट्रीट किया सकता है। तुम कई पेशेंट्स को देखते हो जो हमारे पास में भी आते थे, और मैंने कई पेशेंट्स को देखा जो क्लिनिक पे आए और बोलते थे कि डॉक्टर साहब हमें मारते हैं, बहुत ज्यादा पीटते हैं लोग, रात भर मारते रहते हैं, हमने किसी से बात कर ली वो मारते रहते हैं। बिल्कुल एकदम पेशेंट के सेंटेंस बता रहा हूँ। बोले हम परेशान हो गए, हम मेंटल हॉस्पिटल से दवाइयां ली, हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से दवाइयां ली, ठीक नहीं हुए, डॉक्टर्स चेंज हुए, हमारी बीमारी वही है। तुम्हें कौन मारता है? अरे सर वो बाहर बैठे हैं गेट के, वो लोग वो यहाँ से जाएंगे तो मारेंगे, तुम दिखाने क्यों गए थे? और घर वालों से पूछो, पता नहीं रात को उठ के किससे बात करता रहता है। इसके फादर की डेथ 10 साल पहले हो गई थी, उन्हीं से बात करता रहेगा बैठा बैठा कि पापा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अपनी सिस्टर उसकी कभी एक्सपायर हो गई थी, वो उससे बात करता रहा, डिफरेंट डिफरेंट केसेस। जरूरी नहीं एक्सपायर हो जाए, उसके कोई सोसाइटी में कोई एक्सपायर हो गया, वो उन्हीं से बात करने में लगा पड़ा हुआ है। कई बार ऐसे पेशेंट्स भी हमारे क्लिनिक पे आए और जो हम लोगों ने देखे कि वो पर्सन क्या करता है, हाइड करने की कोशिश कर रहा है, छुपने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर साहब यहाँ नहीं बैठना है, हमें यहाँ बैठा लो। एक जो था वो अपने चेहरे को अनकवर नहीं करना चाह रहा था। क्यों? वो लोग पहचान जाएंगे जो बाहर बैठे हैं। हमें क्या कर रहा है,
हर कोई देख रहा है ना, हर कोई देख रहा है उस चीज को लेकर। जैसे कई लोग जो बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग की जो कंडीशंस होती है, जब मेंटल जो हार्मनी होती है, जब वो डिस्टर्ब होती है, तब जो स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होते हैं जिसपे हम लोग क्या नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो वही कंडीशंस आगे चल के किस में बदल जाती है, किस में बदल जाती है, इंसैनिटी के केसेस में। जैसे अभी कई एक पेशेंट से आई थी, बोले सर हमें पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, एक ही चीज लगती रहती है, हम कहीं जाते तो हमारे पीछे कोई है, हम कई बार बैठे होते तो हमें लगता है हमारे पीछे कोई है, हम एकदम सो के बैठेंगे हमारे पीछे कोई है। वैसे कुछ नहीं है, लेकिन एक ही चीज अगर पर्सन को फील हो रही है, तो ये कंडीशंस क्या चल रही है कि पेशेंट्स का अपने ऊपर से क्या हो रहा है, कंट्रोल कम होता जाए। अगर एक माइनर सा कोई क्या आ जाए, एलिमेंट्स क्रिएट हो जाए, माइनर सा एक, बोले कि एक कोई भी एक ऐसा इंसिडेंस हो जाए जो आपकी पूरी वाइटलिटी को हिला दे, आप सीधा किस में चले जाओगे, इंसैनिटी में चले जाओगे। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, किसी लव वंस की डेथ हो जाए, आप एकदम रात को डर जाओ, और आप सीधा किस में जाओगे, इंसैनिटी जैसी कंडीशन में चले जाओगे, कि आपका माइंड कैसा हो गया, आपके ऊपर कंट्रोल ही खत्म हो गया। तो बोलते हायर सैमस, ये जो कंडीशन है, हायर सैमस की जो कंडीशन है ना, कि वो केवल बैठे हुए बात कर रहे पेशेंट के साथ में, है ना, जो डेड पर्सन है, जो एब्सेंट से जो है ही नहीं, उन लोगों के साथ में बात कर रहे हैं पेशेंट के साथ में। या फिर ऐसे पेशेंट्स जो बोले ना इंडिफरेंस टू कंप्लेन, जो अपन लोग पढ़ रहे थे, वो लेटे हैं बैठे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि आसपास कोई है कि नहीं है, घर में आग लग गई है कि क्या है, लोग बीमार पड़े हैं कि गर्मी है सर्दी है, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग्स है उससे कैसे है, बेखबर है, कैसे, बेखबर है। तो ये जो कंडीशंस है, ये भी कैसी है, हर समझ की कंडीशन है। कई बार होता है, वो ऐसे तुम्हें चिल्लाने लगेंगे, तुमसे चीखने लगेंगे, तो मुझे क्या हो गया, भूत लगे हमें भूत, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, इस डेविल, बोले हम तुम्हें किल कर देंगे, हम डेविल हैं बैड एनर्जी से। या फिर तुम खा नहीं पा रहे हो, तुम जहां भी खाना खाते जाते हो तुम्हें कीड़े दिखाई देते हैं, कीड़े हैं इसमें, चाय में कीड़े हैं, पानी में कीड़े हैं, सब्जी में कीड़े हैं, रोटी में कीड़े हैं, तुम्हें हर जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, बॉम्ब्स दिखाई दे रहा है, बॉम्ब्स दिखाई दे रहा है ना। तो ये सारी चीजें कैसी हैं, एक इंसेनिटी की कंडीशन है, जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन कैसे होते हैं, देखने को मिलते हैं। जैसे जो रनिंग रन मेनिया होता है कि जो पेशेंट भाग जाते हैं, जैसे एक बच्चा आया हुआ था, तो पता नहीं उसके साथ में क्या था, कि मतलब उसकी मेंटल कंडीशन को समझना वाकई कठिन था, कि उसको कोई भी 10 रुपए देता था, एक नहीं ऐसे 2 4 8 केसेस आ चुके हैं, और जैसे कोई 10 रुपए देगा वो घर से भाग जाता था। उसका जो बिहेवियर पैटर्न था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था। तो बेचारा कई 1 1.5 साल 2 साल बाद जैसे तैसे करके पुलिस पकड़ के लेके घर पे लेके आती थी, और बोले अपनी सोसाइटी कितनी क्रूअल है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे मालूम है, 1 2 बार इंसिडेंस हो गया कि भैया 10 रुपए देने से घर से भाग जाते हैं, तो सब लोग मजाक बनाते हैं, भैया देखो 10 रुपए मत दे देना, बोले चेक करते हैं, चेक भागता है कि नहीं भागता है। उसको 10 रुपए देते थे, भाग जाता था। क्यों भाग जाता था, उससे कई बार पूछा, उसके पेरेंट्स पूछते थे ऐसा क्या है, साल 1.5 साल बाद पता ही नहीं बच्चे का मर गया कि जिंदा है। वो लोग भी यूज हो चुके थे कि मेंटली इल है, पागल है, डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखा चुके थे। ये कनेक्शन क्या था, नो बडी नो। और वो 10 रुपए की, बोले सोसाइटी इतनी क्रूअल है, अगर सोसाइटी में मालूम है, आपके मोहल्ले को मालूम है, आपके पड़ोसी को मालूम है, तो यहाँ पे पहली चीज क्या होनी चाहिए, ये इसको पैसे मत देना, घर से भाग जाता है, जिसका बच्चा है वो उसके पास तो रहेगा। लेकिन इतनी क्रूअल है कि वो और जानबूझ के क्या करते थे, पैसे दे देते क्या, चेक करे 10 रुपए से भागता है कि नहीं भागता है, ये सही होके आया कि नहीं है। डेड पर्सन है, डेड पर्सन टोटली, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, सच्चाई है, हकीकत है ये चीज। बोलते हैं आपको तब तक आपको सब अपने लगते हैं जब तक आप हेल्थी कंडीशन में हो, जब तक आपके पास में पैसा है, जब तक आप बैड कंडीशन में नहीं पहुंचे हो। जिस दिन बैड कंडीशन में होते हो, आपके पास पैसा नहीं होता, आप अनहेल्थी कंडीशन में होते हो, फिर आपके पास में कितने लोग खड़े हैं, तब बात होती है। एक घर में अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए, 3 दिन तक 10 दिन तक रिश्तेदार आते हैं, 10 20 दिन तक देखने वाले आएंगे, हॉस्पिटल से लेके आ जाओगे, फिर उनके वही मेंबर बाई लगा देंगे, वो लैट्रिन करता हुआ पड़ा रहेगा 10 10 घंटे तक, वो शाम को बाई आएगी, बाई साफ करेगी, बोले यार वो तो डेली का काम है, कौन करता रहेगा। गलत नहीं कह रहा हूँ, राइट चीज है ये, देखने में मिलती है।
मैक्सिमम पेशेंट्स के साथ में ऐसा होता है। जैसा एक पेशेंट घर पे गया, उसने लेटरिन सुबह की होगी, उसको साफ करने वाला कोई नहीं था, पैरालिसिस का केस था, तो ये ध्यान दिया करो। अरे सर, अब रात दिन यही होता है, हम अपना काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब रो लिए, सेवा कर ली, अब 5 दिन बाद ही क्या हो गए, अपना दिखने लगता है। बोलते हैं ना, बहुत सेल्फिश है हम लोग, बहुत ज्यादा सेल्फिश। जो आप लोग बोलते रहते हैं हम लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, बाकी कोई बहुत कम पर्सन से जो अच्छे हैं, बहुत कम, उंगलियों पे गिनने लायक। ऐसा नहीं करें कि नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत से लोग निभाने वाले भी होते हैं, लेकिन अभी जो कंडीशन चल रही, ना निभाने वालों की ज्यादा परसेंटेज, ये कह सकते हैं। तो बोलते ना, ये जो कंडीशन है, अब तुम जब इतना तुम देखते हो कि ये जो तुम कंडीशंस पढ़े हो, जो हम तुम्हें बता रहे हैं, ये एक्चुअल क्या है, मेंटल इलनेस, कि जब पेशेंट आपका क्या हो गया, पागल हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब आप पेशेंट इस स्टेज में जा रहा होता है, वो टोटली इंडिफरेंट हो गया, टोटली मैनिक कंडीशन में चला गया, टोटली उसको सर्टेन डेल्यूजन्स डेवलप हो गए, सर्टेन डेलीरियस कंडीशंस में पेशेंट जा रहे हैं, क्या उसके पहले उसके नेचर को नहीं पहचान सकते हम लोग? अगर हम उसके पहले उसके नेचर को पहचान ले, तो हम इन पेशेंट्स को क्या कर सकते हैं, जो प्रोग्रेशन और जो प्रोग्रेस है डिसीज का, जो प्रोग्नोसिस है, उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं सिस्टम। अगर हम मेंटल हेल्थ को जान